अब तक आपने देखा, इनको अपने पति परमेश्वर का आरती उतारने में कोई संकोच तो नहीं होना चाहिए, और अगर जरा भी संकोच है ना, जाइए जाइए और जाके अपने आशिक की आरती उतारिए। लाखन जैसे इंसान को पता चले कि उनकी पत्नी को किसी और से प्यार हो गया था, तो वो तो उसे जान से ही मार देते, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसी उम्मीद की उंगली थामे हमें आगे बढ़ना है जिंदगी। अब देखिए आगे। चाय। वेट, हमको चेक करना है हाउ यू मेड दिस। सुबह सुबह अंग्रेजी में काहे गरिया रहे हैं? गरियाएंगे तब जब चाय ठीक नहीं बनी होगी। बड़े दिनों बाद हमारी सेवा करने आई हो, गाली का प्रसाद नहीं दो क्या? गुड, ऐसे ही अच्छे काम करते रहना, अच्छे इनाम मिलते रहेंगे। लाइए। इतनी जल्दी भी क्या है? शाम तक अच्छे काम करते रहना, सारे इनाम साथ में मिलेंगे। जी। हमारे अलावा भी लोग हैं इस घर में, उनको चाय नाश्ता मिला कि नहीं? हमारे भी एक बहू है, वो दे रही है। हमारे ऐसे नसीब कहाँ रेखा रानी? क्या मतलब? मतलब तुम हमसे ज्यादा नसीब वाली हो, जो पुन्नी तुम्हारी बहू बनी है। कदर करना उसकी। जी। कलेक्टर साहब आ रहे हैं, तब तो जरूरी मीटिंग। हम भी आ रहे हैं, बोल तैयार हो। अरे कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलेगा। इससे तो अच्छा हम अपने घर में ही ठीक थे। वहां तो कम से कम हमारा थोड़ा बहुत हुक्म चलता था, लेकिन यहाँ तो सबको पूनम की पड़ी है। इसको ना कुछ करना पड़ेगा। का अम्मा, ये तुम का दिन भर बतियाते रहती हो अपने आप से? चाय गिरा दिया, लेट हो रहे थे। सॉरी, हम तुम्हारे लिए चाय ला रहे थे। देखो इतना देर से, पहले ही लेट हुआ है तुमने। और सुबह बम नहीं फटा तो क्या हुआ? अब फटेगा बड़ा वाला बम, हमारी प्यारी दुल्हनिया का सर पर। हाँ भैया, लाखन का क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे तुम्हारे समझने की चीज भी नहीं है। वो फ्रंट जो है वो बड़ी अम्मा संभालती हैं। जैसे हम बाहर का धंधा संभालते हैं, वैसे ही घर का काम घर की औरतें हमसे बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। तुम भरोसा रखो, बड़ी अम्मा सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। अरे बढ़िया बढ़िया, कहाँ जा रही हो? हैं? वो बड़े ठाकुर को चाय देने। हाँ तो यहाँ थोड़ी ना है पगली, वो लोग तो छत पर है। छत पर जाकर देख के आओ। सोच कर रही हो ठंडी वाली चाय नहीं पीते है ना बड़े ठाकुर? जाओ जल्दी जाओ। जी हाँ। बम तो सेट कर दिया हमने, अब बस माचिस ढूंढ के ना इसमें चिंगारी जलाने की देर है। पर है कहाँ हमारा लाखन? पूनम,
चाय लाई हो तो देती जा। अरे पहुंच जाएंगे यार। आए अजब बात है, शर्ट बदल रहे थे, समझे, निकल रहे हैं। हकीकत। अरे पगला गई हो का अम्मा? फोन पे बात कर रहे हैं, बिजनेस का बात चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग है, तुमने फोन काट दिया। फोन काट दिया? नाक कटने से अच्छा है ना फोन ही काट दो तुम। क्या मतलब है? अरे बेटा, औरत जो होती है ना, मर्द की नाक होती है नाक। आज वही कटने वाला है तुम्हारा। अरे अम्मा देखो, जो बोलना है ना साफ साफ बोलो, पहले ही हमारा जो माथा ना ठनका हुआ है। पर यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ना, वो देख के आज तुम्हारा खुद का माथा फटेगा या फिर किसी दूसरे का माथा फोड़ो। चलो, अरे चलो। कहाँ लेके जा रही हो? अब ना हमसे देखा नहीं जाता। देखो, खुद अपनी आंखों से देख लो। क्यों कर रहा है लाखन ये सब? देखा, तुम्हारा घर से बाहर जाने का भी इंतजार नहीं हुआ ना। ना, अब हमसे देखा नहीं जाता। इससे तो अच्छा हम अपने ही घर में थे। ये दोनों तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे बरसों बाद मिले हैं। बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहां ले जा रही है? अपनी मंजिल पर। और हमको यकीन है कि हम धीरे धीरे लाखन ठाकुर को मना लेंगे। और उनके मन का वहम भी हटा देंगे कि हम आज भी प्यार करती हैं। ऐसा प्यार जो शादी के बाद भी नहीं भूलता। अरे रुक जाओ बेटा, इतना जल्दी का है? देख तो लो, दुल्हनिया किस हद तक जा सकती है। जीवन में ना एक बार अपनी माँ का बात सुन लो। और सुना कहाँ रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आज तो। देख लो, आंखें खोल कर देख लो। हमेशा खुश देखना चाहते थे तुम्हें। पर जाने अनजाने में हम ही तुम्हारे दुखों का कारण बनते जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? बस मुस्कुराते रहो, फिर देखना सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हम चलते हैं, हमें रसोई में कुछ काम है। तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है। प्रियोमी, क्या हरकत है? हमारा पल्लू छोड़ो।
लाखन ठाकुर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप हमारी बात समझिए लाखन ठाकुर। वो हमारा पल्लू गमले में अटक गया था जिसे प्रियम ने छुड़वाया। आप गलत सोच रहे हैं लाखन ठाकुर। आप सुन रहे हैं ना? लाखन ठाकुर, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। आप प्लीज एक बार हमारी ये सब क्या हो रहा है? रुक जाओ लाखन। रुक जाओ लाखन, रुक जाओ लाखन, रुक जाओ लाखन। देवर जी, अब क्या कर रहे हैं? चुप चुप। पहले ही मना किए हैं कि कोई भी बीच में नहीं आएगा। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। आपको गलत फहमी होगी। तुम चुप करो और ये माचिस जलाओ। लाखन ठाकुर, रुक जाइए। माचिस जलाओ। प्लीज लाखन ठाकुर। अरे माचिस जलाओ। हाथ में माचिस पकड़ो। जलाओ। लाखन ठाकुर, प्लीज एकदम माचिस जलाओ। जलाओ। कह रहे ना जलाओ। जलाओ। हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बात नहीं। लाखन ठाकुर नहीं। लाखन ठाकुर नहीं। लाखन ठाकुर नहीं, नहीं प्लीज मत। नहीं प्लीज नहीं। आपको गलत। लाखन, रुक जाओ लाखन, ये क्या पागलपन है? अरे नहीं रुकेंगे, बोलो ना कोई बीच में नहीं आएगा आज। प्लीज ऐसा मत कीजिए। लाखन, पूनम, पूनम। लाखन ठाकुर, आप एक बार हमारी ये क्या हो गया? हमारा एटम बम दुल्हन पर फटा ही नहीं। बताइए रेखा देवी, आजकल तुम्हारा हर प्लान जो है ना फेल हो रहा है। फेल फेल। पर काहे? कहीं दुल्हन ने हमारे लाल को पूरी तरह वश में तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं ठाकुर जी, ये तो पूरी तरह हमारे बच्चे को छीन लेगी हमसे। कुछ सोचो, सोचो, कुछ सोचो रेखा देवी, कुछ सोचो, जल्दी सोचो, कुछ करना पड़ेगा। लाखन ठाकुर, लाखन ठाकुर हमारी बात तो सुनिए प्लीज। लाखन ठाकुर सुनिए प्लीज। लाखन ठाकुर एक बार हमारी बात सुन लीजिए। एक बार समझाने का मौका तो दीजिए। जो आपने देखा
आप गलतफहमी हम कैसे दूर करें? क्या करें हम? अरे हाँ डोल, हम आ रहे हैं, बस 2 मिनट। सुना तो नहीं ना इसने कि हम इसके भाई से बात कर रहे थे? हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए पूनम। गुड्डी, तुम अभी डोल्ट से बात कर रही थी? हम डोल्ट से बात काहे करेंगे? नहीं, वो हमें लगा। तुम क्या कान लगा के हमारी बातें सुन रही हो पूनम? जासूसी कर रही हो हम पर? गुड्डी, एक समय था जब तुम अपनी सारी बातें आकर मुझसे शेयर करती थी। कल और आज में बहुत अंतर आ गया है पूनम जी। हम तुम्हारी भाभी। ये ना रिश्ता विश्ता मत बांधो हमसे। पापा की वजह से तुम इस हवेली में आई हो, हमारे मन में नहीं। दूर रहो हमसे। खोआ का बर्फी बनाया है, खाओ ना। उन्मी, हमको पूछना तो नहीं चाहिए तुम्हारे घर के अंदर का बात, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। तुम्हारे मांग में ये सिंदूर है, लेकिन चेहरा पे नई नवेली दुल्हन वाला चमक नहीं देख रहे। वो लाली नहीं है। उन्मी, अरे माँ तो सहेली होती है ना बेटा। हमको बताओ, हो सकता है हम कुछ सलाह दे सके। माँ, हम सुहागरात को ही लाखन ठाकुर को बता दिए थे कि हम प्रेम से प्यार करते थे, और लेकिन हम उनको बोले वो हमारा अतीत था और हमारे आज में सिर्फ हमारे पति हैं, पर वो हमारी बात नहीं समझ रहे ना, और वो प्रियम को उसी तकलीफ का एहसास कराना चाहते हैं जिससे वो गुजर रहे। इसीलिए हमको बड़ी हवेली लाए। कुछ समझ में नहीं आता है माँ, क्या करें? उनको कैसे यकीन दिलाएं? आज सुबह प्रियम को चाय देते वक्त हमारा पल्लू गमले में अटक गया था, और उनको लगा कि प्रियम हमको और फिर वो वहां से नाराज होकर चले गए। माँ, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम उनका ये शक कैसे मिटाएं। देख पुन्नी, शक 2 ही शर्तों पे खत्म होता है बेटा। या तो वो यकीन में बदल जाए, या फिर सच से इतना बार टकराए कि चकनाचूर हो जाए। तुमको भी सच का वो दीवार बन के खड़ा रहना होगा। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। हमको यकीन है कि लाखन बाबू का शक एक दिन चकनाचूर होगा। हाँ पुन्नी, और वो तुमको बहुत प्यार देंगे।